सनातन संस्कृति में माघ माह का विशेष महत्व होता है। इस पूरे माह पवित्र नदियों के तट पर आस्था के मेलों का उल्लासपूर्ण आयोजन होता है। इस अवधि में पुण्यदायी नदियों के तट पर कल्पवास की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कल्पवास का महत्व वेदों, रामचरितमानस और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। गंगा, यमुना व सरस्वती नदियों के संगम प्रयागराज के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में श्रद्धालु नदी तट पर कल्पवासरत हैं। नेपाल की तराई से सटे पीलीभीत जनपद में शारदा नदी के तट पर कल्पवास का उल्लास छाया हुआ है। यहाँ देश और पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के साधु संतों के साथ ही विधायक भी कल्पवासियों का साथ दे रहे हैं। पेश है इस संबंध में हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। एक तरफ पीलीभीत टाइगर रिजर्व का घना जंगल और दूसरी तरफ पड़ोसी देश नेपाल की सीमाएं, बीच में पहाड़ से आकर विशाल क्षेत्र में बह रही है पवित्र शारदा नदी। यही नदी आगे चलकर घाघरा में मिलकर सरयू के रूप में अयोध्या धाम पहुंचती है। इसी पवित्र नदी के धनारा घाट पर रामनगरिया बसी हुई है, जहां कुटिया बनाकर सैकड़ों साधु संत इस समय कल्पवास कर रहे हैं। इनमें पड़ोसी देश नेपाल के संत और श्रद्धालु भी शामिल हैं। कल्पवास कर रहे बाबा सिया रामदास ब्रह्मचारी ने बताया, मतलब ये जान लीजिए 4 जिला लखीमपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बरेली, यहाँ तक के संत यहाँ हैं। खटेमा उत्तराखंड के आसपास जितने लोग जगह लगती है, सब जगह के संत यहाँ निवास कर रहे हैं। नेपाल के भी लोग आ जाते हैं। नेपाल के भी संत भी हैं, नेपाल के संत भी हैं। अच्छा जी, अच्छा। और उनका मतलब स्थान भी लगा है और यात्री भी आते हैं दर्शनालु श्रद्धालु स्नान करने गंगा जी में। दिनचर्या की बात करें तो कल्पवासी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, ध्यान, जप तप और पूजा पाठ करते हैं। भजन, कीर्तन, सुंदरकांड पाठ, रामचरितमानस पाठ, यज्ञ व भंडारों का आयोजन भी निरंतर जारी है। अजब संयोग यह है कि रामनगरिया में एक तरफ बाघों की दहाड़ सुनाई देती है तो दूसरी तरफ साधु संत गंगा मैया और जय श्री राम के जय घोष लगाते हैं। घास फूस से बने सुंदर मंदिरों में देवी स्थापना करके पूजा भी की जा रही है। धार्मिक आयोजनों के साथ इस बार 23 फरवरी को कल्पवास काव्य संध्या का आयोजन प्रस्तावित है। इस घाट पर कल्पवास का शुभारंभ परम संत लाल बाबा द्वारा किया गया था। गुरु परंपरा को निभाते हुए कल्पवास कर रहे संत बाबा राघव दास ने बताया, धनारा घाट रामनगरिया लाल बाबा महाराज जी ने शुरू की। उन्हीं की गुरु परंपरा अनुसार हम लोग रामनगर यहाँ मकर संक्रांति से कल्पवास कर रहे हैं और श्री रुद्र महायज्ञ प्रारंभ हो चुका है। 23 फरवरी को कवि सम्मेलन है। 24 फरवरी को जो है पूर्णाहुति यज्ञ की है और विशाल भंडारे का आयोजन हुए। इसमें आप सब सादर आमंत्रित हैं। 26 फरवरी तक हम लोग यहाँ कल्पवास करेंगे। यह मेला जहां लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक है, वहीं सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। खेल, तमाशा, झूलों व खान पान की वस्तुओं के साथ स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। रामनगरिया में पूरनपुर के भाजपा विधायक बाबूराम पासवान ने भी अपनी कुटिया बनवाकर कैंप कार्यालय खोला है। वे यहाँ अपनी कुटिया में ही संतों, श्रद्धालुओं और नदिया पार के लोगों की समस्याएं सुनते हैं। भाजपा के गाँव चलो व प्रवास कार्यक्रम के तहत विधायक ने कुटिया में कल्पवास किया। इस बारे में विधायक श्री पासवान ने बताया, हाँ, यह झोपड़ी देखिए, ये तो एक पवित्र जगह है, तो यहाँ पे इच्छा नहीं होती कि रात में रहने के लिए बड़ा वो लगता है कि एक तो आध्यात्मिक क्षेत्र की इस नगरी में जो भी कल्पवास करता है उसको बहुत पुण्य मिलता है। इसलिए मैं भी चाहता हूँ यहाँ रात में कल्पवास हो और एक अच्छे प्रोग्राम भी यहाँ सांस्कृतिक होते रहते हैं, वो भी सुनने को मिलते हैं। जिलाधिकारी राजेश शुक्ला और तहसीलदार हबीबुर रहमान अंसारी ने यहां पहुंचकर जायजा लिया। स्नान पर्वों पर भारी भीड़ के चलते बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात किया जाता है। समाचार दर्शन के लिए पीलीभीत के धनारा घाट से मैं सतीश मिश्र। उधर माघ माह में शाहजहांपुर जिले के मिर्जापुर क्षेत्र में ढाई घाट मेले की भी काफी ख्याति रहती है। ढाई घाट मेले को लेकर हमारे प्रतिनिधि ने बताया, हर वर्ष